अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा कफ़ील के एपिसोड 22 का रिव्यू दूँगी। इस एपिसोड को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जिन्होंने बुरा किया था उनके साथ बुरा होने जा रहा है और जिन्होंने सब्र किया है उसको इनाम मिलने जा रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ज़ेबा ने जो दिखाया है 22 साल तक जद्दोजहद की है, 22 साल तक सब्र किए, अब उसको इनाम देने जा रहे हैं। चले इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे लगता है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है और जो बुरा जिसने किया उसके साथ बुरा होने जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि वो जामी जो 22 साल पहले उसको एक फंक्शन में मिलता है ज़ेबा को, वो उसे अचानक से फिर से मिल जाता है। अपनी ही एक दोस्त के घर वो गई थी तो उसे वो जामी मिला था, आपको लोग याद है जब उसने उसे गाना सुनाया था। आज अपनी किसी कुलीग की शादी पे जाती है तो फिर से वो जामी उसके सामने आ जाता है और फिर से वही गाना सुनाता है। तो ये क्या इत्तेफाक है या महज एक इत्तेफाक ही दिखाएंगे या इसका कोई आगे है भी कि इसे आगे भी दिखाएंगे। देखें, हमने देखा है कि ज़ेबा ने 22 साल तक सब्र किया। जब वो रुमाल गायब हो जाता है और उसकी मामा छुपा देती हैं तो वो सिर्फ सब्र करती है। कह सकती थी, लड़ सकती थी, लेकिन नहीं लड़ाई की उसने सब्र किया। और फिर 22 साल तक उसने एक ऐसे रिश्ते को वो घसीटती रही जिस रिश्ते वो नेक्स्ट एपिसोड में इस लड़की को जो अस्मा है जो से मिलने के लिए एंड पर आई, आपने कल देखा, तो उसे वो कहती है कि एक निका नामा पे एक रिश्ता है मेरा उसके साथ और कुछ भी नहीं, तो मुझे उससे कुछ नहीं मिला। तो आपने देखा कि 22 साल की उसकी जद्दोजहद है, उसकी तकलीफ़ है, उसने कैसे काटी, उसने बच्चे खुद बड़े किए, उसने नौकरी की और उसकी बातें भी सुनी, उसने उसको जगह जगह बेइज्जत किया, ससुराल में बेइज्जत किया, कभी कभी तो मेके वालों के सामने भी बेइज्जत करता रहा, लेकिन वो सहती रही। तो अब दोबारा से दिखा रहे हैं उसे, वो शख्स उसके सामने आ गया है। ये बात कहती है कि अब क्यों, अब बहुत उम्र गुजर गई। लेकिन क्या ड्रामे में ये दिखाएंगे कि लड़की अब इतनी उम्र की हो गई है, वो ये सोचे कि अब वो मैं इतनी उम्र की हो गई, मेरे बच्चों की शादी का वक्त आ गया, तो क्या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिखाएंगे? मुझे देखें लगता है कि जो इसने इतनी जद्दोजहद की, इतनी तकलीफ़ उठाई है, सब्र किया है, तो अब इसका इनाम दिखाएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरी ज़िंदगी इसकी ख़राब ही गुजर गई। तो मुझे लगता है कि ये उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा इन 4 बच्चों के मौजूदगी में, जो कि रियल में नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रामे में ऐसा होगा, ऐसा दिखाएंगे। और यही दोस्त है उसकी जो, और उसका जो हस्बैंड है, उसे कन्विंस करेंगे कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। और उसका आपने देखा है कि जो बच्चे हैं वो उसके साथ हैं। उसका बेटा बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मतलब हर चीज़ में करता है, सपोर्ट भी करता है। तो मुझे लगता है कि बेटा भी माँ को राज़ी करेगा और फिर इस तरह से ज़ेबा के साथ अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इस उम्र में, ठीक है। और दूसरा ये कि जो उसका हस्बैंड है यानी कि जमशेद, क्या उसके साथ क्या होगा। देखें, वो लड़की जो उसकी अस्मा है वो उसे कहेगी कि मैंने देख कर आई हूँ उसके घर में सब कुछ, कि इसके बच्चे सब कुछ खुद ही नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं, तुमने उनको कुछ नहीं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की। तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी और इस तरह उसका अंजाम बुरा दिखाएंगे कि वो अकेला रह जाएगा। तो ये जो टाइम है ना ड्रामे का, वो ये दिखा रहे हैं कि चीज़ें जो मतलब गलत थी वो ठीक होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जमशेद ने जो किया उसके साथ उसकी सज़ा उसे मिलेगी और जो ज़ेबा ने सब्र किया अब उसको उसका इनाम मिलेगा। तो आप लोगों को कैसा लगेगा ये एंड, मुझे ज़रूर बताएं। देखें, होना तो यही चाहिए कि वो अपने बारे में सोचे, वो ये ना सोचे कि मेरी जवान जवान बेटियाँ हैं, मैं अब शादी करूँ या ये सोचूं। तो होना तो यही चाहिए कि वो अपने बारे में सोचे। और शादी के लिए कोई उम्र नहीं होती, बच्चों की मौजूदगी में भी शादी की जा सकती है, दोनों मिलके बेहतर तरीके से करेंगे। हो सकता है जमशेद को ये दिखाएं कि अब वो अकेला रह गया किसी वजह से और उसकी औलाद भी ना हो, तो उससे तो खुशी होगी, चलें कि मुझे ज़ेबा के घर से बच्चे मिल गए। तो हो सकता है ये इस तरह से दिखाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं। और देखें, बाप बेटे बात कर रहे थे तो दुख हो रहा था जब बेटे ने कहा कि आप मुझसे मांग सकते थे मुझे, लेकिन जब आप खुद ही से चोरी करते हैं तो मैं अपनी आँखों अपनी नज़र में गिर जाता हूँ। दुख होता है इस तरह के वालिदैन अगर इस तरह से निकल आएँ तो दुख होता है बच्चों को ऑब्वियसली। लेकिन ज़ेबा की ये कामयाबी है कि बच्चे अच्छे हैं और वो चीज़ों को अच्छा समझते हैं, वो लोग गलत नहीं हैं, पॉजिटिव हैं। तो बेटी भी यही कहती है कि फिर वही फादर की वजह से अगर मैं रिजेक्शन देखूँ
تو میں دوبارہ تو ہرٹ ہونا نہیں پسند کروں گی، لیکن بہرحال ڈرامے کو اینڈ ٹھیک کر دیں گے۔ اور زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان دا اینڈ تو پھر زندگی میں بھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ڈرامے میں بھی دکھاتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں اس عمر میں وہ شادی کرتی ہے تو ایک اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ اچھا دکھائیں گے کہ ایک خاتون کو اس طرح سے سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے معاشرے میں۔ تو چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔